नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, सिविल फोर्थ सेमेस्टर का इरिगेशन का चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें देखिए हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को बस सिलेबस पढ़ाया जाएगा। जो सिलेबस में दिया होगा वही टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो पहला चैप्टर आपका जो है चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन इरिगेशन का हिंदी होता है सिंचाई। देखिए दोस्तों, सिंचाई किसे कहते हैं उसके बारे में देखिए। सिंचाई का संबंध इंजीनियरिंग कृषि कार्यों दोनों क्षेत्रों से है। जो सिंचाई का संबंध है वो इंजीनियरिंग तथा कृषि कार्य दोनों से है। नदियों तथा अन्य जल स्रोतों से पानी निकालकर खेतों तक पहुंचाने का कार्य सिंचाई इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। देखिए, खेतों पर फसलों को उनकी मांग के अनुरूप व्यवस्थित ढंग से पानी देना सिंचाई कहलाता है। जो खेत होता है उसमें फसल बोया जाता है, उनकी मांग के अनुरूप, जो उनकी मांग है उसके अनुरूप व्यवस्थित ढंग से पानी को देना सिंचाई कहलाता है। तो ये हो गई सिंचाई की बात। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दिया है नेसेसरी ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की आवश्यकता। देखिए, सिंचाई की आवश्यकता के बारे में आप लोग से बात करेंगे। देखिए, फसलों को बीजों के अंकुरण से लेकर पौधों की उत्पत्ति तथा पकने तक निश्चित अंतराल पर उचित मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है। जो फसल होता है उसको बोया जाता है, तो उसको बोने से लेकर के उसको जब पानी की आवश्यकता होती है उसके बीच के समय अंतराल की बात हो रहा है। दूसरा पॉइंट है, वर्षा पर पूर्णतः निर्भर रहकर खेती करना संभव नहीं है, क्योंकि वर्ष के जून से सितंबर तक 4 महीने में ही होती है और वर्ष का शेष भाग सूखा रहता है। देखिए, पहले ज़माने में लोग वर्षा पर निर्भर होकर खेती करते थे। जब वर्षा होगी तो खेती होती थी, नहीं तो सूखा पड़ता था। उसी की बात कर रहा है कि इस समय हमें वर्षा पर निर्भर होकर खेती नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वर्षा का महीना होता है 4 महीने ही होते हैं, उसके बाद तो पूरा साल सूखा ही रहता है। इसलिए हम सिंचाई के लिए सिंचाई इंजीनियरिंग को अपनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देश की खाद्य स्थिति को समृद्ध बनाने के लिए व्यवस्थित ढंग से सिंचाई की आवश्यकता होती है। देखिए, जो देश की खाद्य समृद्धि है उसको समृद्ध बनाने के लिए व्यवस्थित ढंग से उसे समय समय पर सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। देखिए, नेक्स्ट हेडिंग जो दिया है हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन, भारत में सिंचाई के लिए विकास का इतिहास। और भारत में सिंचाई कैसे आया उसका इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, भारत में सिंचाई कैसे आया बहुत ही पहले की बात है। देखिए, इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। भारतवासी प्राचीन काल से ही फसलों की सिंचाई करते आ रहे हैं, परंतु आधुनिक साधन उपलब्ध न होने के कारण अधिकतर वर्षा तथा बाढ़ के पानी पर निर्भर थे। पहले होता था कि वर्षा होता था, बाढ़ का पानी आता था, उसी पर लोग निर्भर होकर अपनी खेती करते थे। सिंचाई के लिए उथले कुएं, तालाब तथा नहर बना लेते थे। सिंचाई के लिए लोग कुएं से, नहर से सिंचाई करते थे पहले समय में, मतलब प्राचीन काल में। नेक्स्ट दिया है, ऋग्वेद में कूप, नहर, कृत्रिम जलाशय का उल्लेख है। वेद 4 प्रकार का होता है। ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद है उसको ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में भी जलाशय, कृत्रिम नहर का भी उल्लेख है। अगला देखिए, पहली शताब्दी में चोल राजाओं द्वारा कावेरी नदी पर बनाए गए बियर का अवशेष अब भी दिखाई देते हैं। देखिए, आप लोग को मैं बता देता हूँ, जो चोल राजा थे, पहली शताब्दी की बात हो रहा है। जो चोल राजा जो मध्य प्रदेश के राजा हुआ करते थे उनको चोल राजा कहा जाता था। चोल राजा जो थे कावेरी नदी पर बियर बनाए थे। बियर बना करके और उस पर पानी रोका जाता है। पानी रोक करके वो अपना सिंचाई करते थे, जैसे खेत की सिंचाई करते थे बियर के माध्यम से। तो उसी की बात हो रहा है कि वह अभी भी इस टाइम भी उसका अवशेष दिखाई देता है। अगला देखते हैं,
14वीं शताब्दी में फिरोजा शाह तुगलक ने सतलज तथा जमुना नदी में बाढ़ नहरें निकलवाई थी। जो फिरोज शाह तुगलक था, मुगलों की बात हो रहा है, जो फिरोज शाह तुगलक था वो 14वीं शताब्दी में सतलज और यमुना नदी से बाढ़ नहरें निकलवाई थी। जो नहरें निकलवाई थी सिंचाई के लिए, वो बाढ़ नहरें फिरोज शाह तुगलक निकलवाया था। अगला देखते हैं, मुगल सम्राट अकबर ने हिसार नहर का पुनरुद्धार करवाया था। जो मुगल सम्राट अकबर है, हिसार नहर जो हरियाणा में इस समय उसका पुनरुद्धार करवाया था, परंतु उस समय नहरों में पानी को नियंत्रित करने के लिए कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं था। उस समय नहरों के पानी को व्यवस्थित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, जैसे मान लीजिए नहर का पानी आ रहा था, उसको नियंत्रित करने के लिए वहाँ पर अलग अलग प्रकार से रुकावट के लिए कोई दरवाज़ा लगाया जाता है कि पानी अधिक से अधिक इधर न जा सके। इस प्रकार का कोई उस समय साधन नहीं था। नहर का पानी जाता था और बाढ़ लगा देता था। और देखिए अगला कह रहा है, सन 1817 में पश्चिमी जमुना नहर का निर्माण हुआ था। देखिए जेईई में आ सकता है आपका क्वेश्चन। 1817 में पश्चिमी जमुना नहर का निर्माण हुआ था। अगला देखते हैं, सन 1854 में उत्तरी गंगा नहर तथा पूर्वी जमुना नहर तथा सन 1880 में निपली गंगा नहर का निर्माण या बनाया गई थी। सन 1854 में उत्तरी गंगा नहर तथा 1880 में निपली गंगा नहर बनाया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा सन को। देखिए अगला कहता है, अगला है सन 1930 में उत्तर प्रदेश में सरदा नहर निकाली गई थी। ये भी जेईई में कई बार पूछ चुका है। सन 1930 में उत्तर प्रदेश में सरदा नहर निकाली गई थी। 1930 की बात हो रहा है। आगे देखिए, प्रत्येक राज्य में अलग से सिंचाई अनुसंधान केंद्र स्थापित, इरिगेशन रिसर्च सेंटर स्थापित किए गए हैं। केंद्र में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन CBI जिसको कहते हैं शॉर्टकट में, तथा सेंट्रल वाटर कंज्यूमर्स CWC नाम की 2 उच्च अधिकार प्राप्त संस्थाएं कार्य कर रही हैं। जो दो संस्थाएं हैं CBI और CWC, ये 2 इरिगेशन रिसर्च सेंटर हैं जो इस समय अपने यहाँ कार्य कर रही हैं। अगला हेडिंग देखते हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट, सिंचाई परियोजना। देखिए सिंचाई परियोजना मतलब सिंचाई के बारे में कौन कौन से योजनाएं लाया गया है, किस प्रकार सिंचाई किया जाए, कुछ नियम बनाया गया, उसके बारे में इसमें है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए सिंचाई परियोजना को निम्नलिखित 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जो सिंचाई परियोजना था इसको निम्नलिखित 3 प्रकार से बांटा गया था। इसमें पहला था मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट, बड़ी सिंचाई परियोजना। दूसरा था मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट, मध्यम सिंचाई परियोजना। और तीसरा था माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट, छोटी सिंचाई परियोजना। बारी बारी से इन तीनों का हम लोग पढ़ेंगे, किसको मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट कहते हैं, किसको मीडियम और किसको माइनर। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो पहला है, जो इसमें पहला दिया है बड़ी सिंचाई परियोजना, इसमें देखिए 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृत क्षेत्रफल CCA वाले परियोजना को मध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं। जिसमें 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृत क्षेत्रफल जिसको CCA कहते हैं, CCA हम आप लोग को बता दे रहे हैं किसको CCA कहते हैं, वाले परियोजना को मध्यम कृत्रिम परियोजना कहते हैं। देखिए CCA होता है, जैसे मान लीजिए कोई गांव है, कोई गांव का एक खेत है, सभी गांवों में बंजर ज़मीन होता है। मान लीजिए जो A है ये बंजर है और ये B है, इसमें लोग खेती करते हैं। तो इसमें खेती करते हैं, इसमें छोटे छोटे कई लोगों का खेत होगा, इसमें डिवाइड होगा, कई लोगों का खेत होगा, तो इसी में लोग खेती करते, इसी से फसल उगाते हैं। और ये है बंजर पड़ा हुआ है आपका, इसमें खेती उती नहीं होता है। तो जो यहाँ जिसमें खेती होता है इसी को CCA कहते हैं। ये पूरे पार्ट को CCA नहीं कहेंगे, बस जिसमें खेती होता है उसी को CCA कहते हैं। अब आगे देखिए, मीडियम, दूसरा है मीडियम
मध्यम सिंचाई परियोजना। देखिए 2000 से 10,000 हेक्टेयर के कृत्य सिंचाई क्षेत्रफल सीसीए वाले परियोजना को मध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं। देखिए जो 2000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर के बीच होता है उस सीसीए के क्षेत्रफल को परियोजना मध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं। सीसीए अभी आप लोग को मालूम होगा किसको कहते हैं, अभी बताए हैं। अब देखिए तीसरा छोटी सिंचाई परियोजना। इसमें देखिए 2000 हेक्टेयर से कम कृत्य सिंचाई क्षेत्रफल सीसीए वाले परियोजना को छोटी सिंचाई कहते हैं। जिसका क्षेत्रफल हो जो सीसीए का क्षेत्रफल होना चाहिए वो 2000 हेक्टेयर से कम होना चाहिए, उसको छोटी सिंचाई परियोजना कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा, जो सिलेबस में आपके दिया होगा सिर्फ वही पढ़ाया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर था कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार अब दूसरा चैप्टर इस चैनल पर चलेगा, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।